नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी की अष्टमी तिथि हो या फिर नवमी तिथि हो, उसका बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है। हम सभी की जो गणेश चतुर्थी में अष्टमी पड़ती है वह राधा अष्टमी होती है, अर्थात माता राधा रानी जी का जन्म हुआ था। और अष्टमी और नवमी तिथि तो ये सबसे विशेष तिथियां होती है इन दिनों की इस उपायों के लिए, जो कि गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। आप सभी को यह तो ज्ञात ही होगा कि गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो कि अत्यंत प्रियों में से एक दुर्वा आती है। और दुर्वा का ही ये विशिष्ट और विशेष उपाय है कि जो कि हम सभी के जीवन में गणेश जी की ही कृपा से अनुकंपा और कृपा से हमारे घर में माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि का वास होता है, जिससे कि धन धान्य की अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। वहीं गणेश जी की कृपा से यदि हम दुर्वा वाला उपाय करते हैं, दुर्वा से यदि हम कोई भी एक उपाय करते हैं जो कि हम अष्टमी और नवमी के दिन पर करते हैं, तो हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, साथ ही साथ हर प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। तो गुरु जी के श्रीमुख द्वारा बताए गए सभी उपाय जो कि अष्टमी और नवमी को करनी चाहिए, राधा अष्टमी और नवमी तिथि पर हम सभी कर सकते हैं। तो ये दुर्वा वाला उपाय कैसे करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर। आइए तो वीडियो में हम उपायों को जानना प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, इस वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि हम सभी को अष्टमी या फिर नवमी में करने चाहिए। ये दोनों उपाय हम अष्टमी, नवमी में कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम सभी ये उपाय कर रहे हैं और गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है दुर्वा, तो हम दुर्वा को लेकर के इन उपायों को करेंगे। किस प्रकार गुरु जी ने बताया है दुर्वा के प्रयोग का, दुर्वा का महत्व और दुर्वा के छोटे-छोटे उपाय, संपूर्ण जानकारी जानते हैं, समझते हैं। बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो यदि हमारी ऐसी कोई भी इच्छा मनोकामना जो भी हमारे घर परिवार, हमारे जीवन, हमारे घर के मौजूद सभी व्यक्तियों की इच्छा, घर के मौजूद सभी व्यक्तियों की सुख शांति के लिए है, चाहे फिर वह धन से संबंधित, हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो परेशानी रुकावट है वह दूर रहे, घर में जो कलेश हो रहा है, जो बुरी शक्तियों का साया है, फिर किसी व्यक्ति ने, बाहरी व्यक्ति ने बुरी नज़र या कोई टोटका वगैरह का रख रखा है, या फिर नज़र दोष जैसी कोई समस्या है, तो ऐसी समस्याएं भी हमारे घर से दूर रहें। हमारे घर में जो अशांति बनी है वह दूर रहे, घर में जो भी विपत्ति परेशानी आ रही है वह दूर रहे। भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा हमारे घर पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा से माता रिद्धि सिद्धि का हमारे घर में वास रहे, माता लक्ष्मी जी का वास रहे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रेम ऐश्वर्य कीर्ति सदैव बना रहे। तो हम सभी को ये छोटा सा उपाय करना चाहिए, या फिर हमारी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है अपने घर में मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए और अपने घर परिवार के लिए। क्या करेंगे, हम 5 से 7 दुर्वा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 से 7 दुर्वा लेनी कुछ इस प्रकार से, और उस दुर्वा को अच्छे से बांध करके एक बंडल बना लेना है, इकट्ठा बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से आपने दुर्वा ले ली है। 5 या 7 दुर्वा ले सकते हैं, ठीक, 5 ले सकते हैं या फिर 7, और उसको अच्छे से एक सफ़ेद धागे से बांध करके इस प्रकार से आप सभी ने बंडल तैयार कर लिया है। अब इस दुर्वा को लेकर के जाएँगे अपने घर के नज़दीकी। आप पहले प्रयास करिएगा कि किसी भी गणेश जी के मंदिर पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव जी का भी मंदिर हो, तो गणेश जी के चरणों में रखिएगा यह दुर्वा। उसके बाद शिव जी के चरणों में रखिएगा और उठा लीजिएगा, या फिर कोई गणेश जी बस का मंदिर है कि मान लीजिए आप वहाँ पर सिर्फ़ गणेश जी की प्रतिमाएँ, मूर्ति है जिनकी पूजा अर्चना होती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ जाएँगे तो आपके पास ये जो ग दुर्गा का बंडल है, ये गणेश जी के चरणों में समर्पित करेंगे। वहाँ पर खड़े होकर के जितनी भी बार चाहें आप, तो चाहे 11 बार जाप कर सकते हैं या फिर 21 बार जाप कर सकते हैं गणेश जी के नाम मंत्र का। गणेश जी का कोई सा भी एक नाम लेकर के, विघ्नहर्ता जी का, कष्ट मूर्ति जी का कोई सा भी एक नाम लेकर के आप निरंतर 11 बार या फिर 21 बार आप नाम जप करेंगे और इस दुर्वा को उठा लेंगे। यदि मान लीजिए आपके घर के आस-पास कहीं गणेश जी बैठाए नहीं गए हैं या फिर कोई गणेश जी का मंदिर नहीं है, तो आप भगवान शिव जी के भी मंदिर जा सकते हैं। शिव जी के मंदिर जाएँगे तो गणेश जी का जो स्थान होता है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, वहाँ पर इस दिलवा को रख करके ठीक उसी प्रकार जैसे आपने पहले करा था 21 या 11 बार, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को पुनः से नाम जप कर लेना है। गणेश जी के नाम मंत्र का जप करेंगे। कर लिया, आपकी जो प्रार्थना याचना थी, जो भी आपकी विनती थी अपने घर के मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए, सुख शांति व ऐश्वर्य कीर्ति के लिए, माता रिद्धि सिद्धि की मौजूदगी के लिए, माता रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए इस दुर्वा को वहाँ से उठा लेना है और उठा करके लाएँगे। जैसे ही आप यहाँ से उठाते हैं, फिर चाहे वह शिव जी के पास रख कर के लाए हों या गणेश जी के पास रख कर के लाए हों, आप उसको अपने घर पे लेकर के आएँगे और घर ला कर के क्या करेंगे, इस दुर्वा को सबसे पहले अपने घर के जो आपका मुख्य द्वार होता है ना गेट, इस मेन गेट की चौखट को थोड़ा-सा पहले से ही जब आप घर से निकलेंगे तब भी स्वच्छ करके रखिएगा कि आप लाएँ। तो पहले इस दुर्वा को यहाँ पर ज़मीन पर नीचे आपको चौखट पर स्पर्श कराना है, ताकि आपके घर की पवित्र जो अशुद्धि है वह दूर हो और आपके घर में पवित्रता आए, माता रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी जी का आपके घर में प्रवेश प्रारंभ हो सके, आ सके। और फिर इसके बाद यहाँ से आपको दुर्वा पुनः से उठानी, केवल स्पर्श कराना है, रखनी नहीं है। उठा करके लेके जाएँगे और अपने घर के जिस भी स्थान पे आपका जो तिजोरी का स्थान है, जो धन का स्थान है, वहाँ पर रख सकते हैं। आप इस दुर्वा को ऐसे के ऐसे जो बंडल बना करके रखा था आपने सफ़ेद के धागे से बाँध करके, ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, या फिर आप चाहें तो एक पीले कपड़े की पोटली बना सकते हैं या फिर लाल कपड़े की। ध्यान दीजिएगा, पीला या लाल, केवल 2 रंग का ही कपड़ा लेंगे और उसकी पोटली बना करके उसमें इस दुर्वा को डाल करके आप अच्छे से रख सकते हैं अपने घर के किसी भी धन वाले स्थान पे, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, माता रिद्धि सिद्धि जी का वास रहे और साथ ही साथ भगवान कुबेर जी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे, सुख शांति समृद्धि आए, ऐश्वर्य कीर्ति आए,
चंद्रदेव की कृपा से आपके घर में प्रेम व्यवहार बढ़े, आपस में जो ग्रह कलेश जैसी समस्याएं, जो नदर जोर जैसी समस्या है, ऐसी समस्याएं भी दूर हो, इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करनी है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई व्यापार चल रहा है, आप कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो आप इनमें से एक दुर्वा को अपने पर्स में रख सकते हैं। नौकरी वाले व्यक्ति या व्यापार वाले व्यक्ति अपनी दुकान में ले जाएंगे और अपनी दुकान में ले जाकर के गल्ले वाला जो स्थान होता है वहां पर ले जाकर के इस दुर्वा को रख सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। किन दिनों पर कर सकते हैं? अष्टमी और नवमी, यह दो विशेष तिथियां होती है इस उपाय को करने के लिए। बात करें हम यदि दूसरे उपाय की, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो या कोई रोग हो या कोई भी कष्ट पीड़ा हो, उसको दूर करने के लिए हम सभी को एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए अष्टमी पर और नवमी पर। इस उपाय को भी आप सुबह से शाम तक में कभी भी कर सकते हो। क्या करोगे? एक चावल का दाना लेना, साबुत जो कि कहीं से भी टूटा है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और एक दुर्वा लेंगे। ठीक, दुर्वा कितनी लेंगे? एक, कम से कम एक दुर्वा लेनी है, अधिक से अधिक 7 दुर्वा आप ले सकते हैं। ठीक, इतना ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपकी देखिए, आपने ये जो चावल लिया है ये आपके घर में सुख शांति लाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति लाएगा, यानी कि आपके जीवन में शांति लाएगा और शीतलता लाएगा। जो आपके जीवन से कष्ट है, जो रोग है, जो पीड़ा है, उसको दूर करेगा। दुर्वा जो आप समर्पित करेंगे तो आपको ऐश्वर्य, कीर्ति, शक्ति, तेज प्रदान और एक्टिविटी, यानी कि आपके अंदर एक नई चमक, एक नए तेज और एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आपको खुद ब खुद एक नई शक्ति की अनुभूति होगी, जिससे कि आप भगवान की सेवा अर्चना में बहुत ही शुद्ध रूप से और बहुत ही सच्चे भाव से, निष्ठा से आप उनकी सेवा अर्चना कर पाएंगे, जिससे कि आपको विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होने के लिए, देखने के लिए मिलेगी। तो आप एक चावल जो है आपका, एक पास एक चावल का दाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर करेंगे, शिवलिंग पर, जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो। और जो आपके पास दुर्वा है, इस दुर्वा को आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। भगवान शिव जी का ही नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अंत में 1 लोटा शुद्ध जल गणेश जी का नाम लेकर के और अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए, चाहे स्वयं के लिए कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में अच्छी कामना करते हुए, उसके अच्छे जीवन के लिए आप प्रार्थना याचना करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देंगे। गणेश जी का कोई सा भी एक नाम मंत्र लेकर के, चाहे ओम गम गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, इस नाम, इनमें से किसी भी एक नाम मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को प्रवाहित कर देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। और इतना यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की जो बीमारी है, जो रोग है, वह सारी बीमारी, सारी कष्ट उसके जीवन से खुद ब खुद दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सभी का दूसरा उपाय भी समाप्त होता है। बात करें हम अपने अगले अंतिम और विशेष तीसरे उपाय की। देखिए, हम जो तीसरा उपाय है, सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। इसको सबसे ज़्यादा विशेष और सबसे ज़्यादा जोर दिया है गुरु जी ने बताते वक्त, और सबसे ज़्यादा इसमें जोर इसलिए दिया है कि क्या है, इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति को करके अपने घर में अवश्य रूप से रखना चाहिए। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम यह उपाय केवल और केवल गणेश जी के लिए करते हैं, ताकि हमारे घर का कोई भी मौजूद व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब भी किसी विशेष, किसी भी ज़रूरी काम के लिए घर से निकलता है और उस काम में आपको चाहिए कि वह कार्य आपका सफल होना ही चाहिए, ताकि उस कार्य में कोई रुकावट या अड़चन ना आए, कोई बाधा भी आती है तो उस बाधा को समाधान करते हुए, उस बाधा का समाधान करते हुए वह व्यक्ति अपने उस कार्य में आगे बढ़ सके और उस कार्य को परिपूर्णता का रूप दे सके। तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे? 5 या 7 रुपए लेंगे, हो सके तो इससे अतिरिक्त भी ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108 दुर्वा ले सकते हैं। जितनी भी दुर्वा चाहें आप तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी दुर्वाएँ विषम संख्या में ही लेनी है। ठीक, साथ ही साथ एक मिट्टी का दिया लेंगे और उसमें कुछ कपूर के दाने डालेंगे। कपूर के कितने दाने डाल सकते हैं आप? 3, 5, 7, जितनी भी आपकी इच्छा स्वेच्छा हो उसके अनुसार आप कपूर के टुकड़े रख सकते हैं। दुर्वा ले ली, कपूर के टुकड़े ले लिए। अब आप अपने ही घर में इस प्रयोग करेंगे, गणेश जी के समक्ष बैठेंगे, चाहे फोटो, प्रतिमा हो या मूर्ति हो, या फिर आपने गणेश जी को बिठा रखा हो चतुर्थी के अवसर पर। और साथ ही साथ इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी में तो कर ही सकते हैं, गणेश चतुर्थी के बाद भी कर सकते हैं। जब भी कभी आप सभी की अष्टमी तिथि पड़े या फिर नवमी तिथि पड़े, तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। या फिर बुधवार का दिन, ये दुर्वा ले ली है, कपूर के टुकड़े ले लिए, मिट्टी का दिया ले लिया। इसी मिट्टी के दिए में आपको ये दुर्वा और ये कपूर के टुकड़े डाल करके इसको प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी की आप सभी को आरती करनी, पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे। यदि आपको बहुत ज़्यादा पूजा आराधना नहीं आती है तो केवल आप नाम जप करके गणेश जी की छोटी सी एक आरती कर सकते हैं। जैसे ही ये दुर्वा जो है प्रज्वलित हो जाएगी, कपूर अच्छे जल जाएगी, तो इसकी जो भस्म निकलेगी, यानी कि इसकी जो राख निकलेगी, इसको आपको फेंकना नहीं है। इसी राख में आपको क्या करना है कि पीला चंदन मिला करके इस राख का अच्छे से लेपन बना करके रख लेना है। क्या करेंगे आप? पीला चंदन मिला करके इसका अच्छे से लेपन बना करके रख लेंगे। पीला चंदन मिला करके आपने इसको लेपन बना लिया है। इसकी जो राख थी, भस्म थी दुर्वा की, और पीला चंदन मिला करके इसको रख लिया है। चंदन आप सभी का तैयार हो जाएगा। जब भी आपके घर से कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष कार्य के निकले, चाहे बच्चे हों, किसी भी परीक्षा के लिए जा रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए जा रहे हो, या फिर आप कहीं विशेष कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर आपके बच्चे कहीं ऐसी यात्रा वगैरह में जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पति हैं या फिर आपके भाई बहन हैं,
वे किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, फिर कोई व्यापार या नौकरी करने जाते हैं, किसी भी ज़रूरी काम से अपने घर से जाते हैं, तो आप चाहें तो डेली रोज़ाना लगा सकते हैं, कभी-कभार भी लगा सकते हैं। तो आपको इस चंदन का उस व्यक्ति को तिलक करना चाहिए अपने घर से, उस व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का तिलक करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर से किसी भी विशेष कार्य के निकलेंगे, चाहे वह बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, कोई भी हो, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का वह कार्य परिपूर्ण होगा ही होगा यदि आप दुर्वा वाला या पीले चंदन का लेपन तैयार करके रखा है, गणेश जी का नाम लेकर के करते हैं, क्योंकि गणेश जी हर कार्य के लिए परिपूर्णता माने जाते हैं और गणेश जी एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी सर्वप्रथम पूजा अर्चना होती है। तो गणेश जी को ये वरदान है, यदि उनका नाम लेकर के आप कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो आपको उस कार्य में परिपूर्णता मिलती है और उस कार्य का आपको फल भी प्राप्त होता है। तो कैसे करना था, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए। हम सभी ने पूज्य गुरु जी की अनुकंपा कृपा से ही बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल रूप से आप सभी को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।